हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। मैं पुरुषोत्तम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी मनुष्य हैं धरती पे, सभी का मालिक बस एक ही है, वो भगवान है। और आप देखिएगा, रेस में जो घोड़ा होता है उस पे जो सवार होते हैं, उसके जो घोड़ा के घुड़सवारी होते हैं, वो हर हमेशा यह सोचते हैं रेस में कि मेरा घोड़ा जीते, हम जीते। उसको जो है हर हमेशा मारते रहता है रेस में कि वो जितना जल्दी हो उतना और तेज दौड़े। क्यों? क्योंकि उसे रेस में जिताना चाहता है। तो ठीक इसी तरह हमें भी भगवान बहुत तरह की परीक्षा लेते हैं। बहुत कठिनाई कभी कभी होता है हम लोगों को, लेकिन उस कठिनाई से हमें पीछे नहीं भागना है और उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। और जब परीक्षा लेते हैं भगवान, तो सफलता भी वही देते हैं। तो अपनों के आशीर्वाद के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ आप लोग पढ़ें और तरक्की करें और अच्छे रैंक पर जाएं। तो आज हम लोग स्पेशली रूप से बिहार अग्निशामक परीक्षा जो 27 मार्च 2022 को होने जा रहा है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, जिसमें आपको जीके और जीएस जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें वो महत्वपूर्ण लेकर आए हैं आप लोग के बीच। और इसको पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, समान आंख के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? समान आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो हम स्पष्ट किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। कितना सेंटीमीटर तक? तो 25 सेंटीमीटर तक हम देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे है। और इससे 2-4 क्वेश्चन जो है हम आपको बता देते हैं। हड़प्पा की खोज जो 1921 ईस्वी में किया गया था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पहले तो ये जानिए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। इसके बाद मोहनजोदड़ो से भी क्वेश्चन आता है। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था रखाल दास बनर्जी के द्वारा। वो जो है मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के तट पे है। तो चलिए इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उस दिन ये जानिए कि उस दिन जो है, उस दिन को नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जाना जाता है। नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस को। तो याद रखिएगा। और किनके जन्म दिवस पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोलमेज जो हुआ था सम्मेलन लंदन में हुआ था, जहाज पैलेस भवन में हुआ था। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे। जब गांधी जी शामिल नहीं होंगे तो समझ जाइए कांग्रेस शामिल नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे, कांग्रेस भाग लिए थे? नहीं भाग लिए थे। तो भाग कब लिए? तो याद रखना है आपको, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930, 1931 और 1932। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही जब वो
बाहर निकले और जेम्स ब्लैक भवन की सीढ़ी से उतरे, तो उसी समय विंस्टन चर्चिल से मुलाकात होता है और उसी समय उनको अर्धनंग फकीर की जो है कह देते हैं। उसी समय से अर्धनंग फकीर उपाधि में उनको मिल जाता है। ठीक है, तो अर्धनंग फकीर गांधी जी को किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये भी आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के द्वारा किस सिख धर्म के गुरु को मृत्युदंड दे दिया गया था? तो औरंगजेब जो थे वो आपको याद रखना है कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, उनको जो है मृत्यु दंड दे दिया गया था। और ये जानिए कि सिख धर्म के प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और 9वें गुरु तेग बहादुर का जो मृत्युदंड की सजा दिए थे वो औरंगजेब ने दिया था, तो आपको याद रखना ये 9वें गुरु थे। 9वें गुरु सिख धर्म के, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। इसको भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ? तो ये जो हुआ था रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। इसके पीछे जो कई कारण था उसको जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो है ये अंग्रेजों के द्वारा जो है वह एक कानून ऐसा निकाला गया था, उसमें आपको शक के आधार पर भी लोगों को पकड़ लिया जाता था और उसमें कहा जाता था न कोई अपील कर सकता है, न कोई वकील लग सकता है, ना कोई दलील पेश करता है। तो इसी को लेकर ये जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। उस दिन जो है बैसाखी पर्व था और उसी दिन जो है जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन लोगों के द्वारा किया गया था इसके विरोध में। बस उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान कोई होता है ना कि कोई न कोई होता है, घर कबेली लंका ढाई, होता है कि नहीं? तो उसमें क्या हुआ था उसमें कि कोई ऐसे भी थे नागरिक जो अंग्रेज से मिले हुए थे। तो जनरल ओडायर को कह दिया कि भारतीय नागरिक जो है वहाँ पे एक सभा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही जो है वो जनरल डायर को पता चला और वो जाके दल बल के साथ 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियों की बौछार करवा दी और जिससे बहुत सारे भारतीय लोग जो है वो मारे गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं था और उस कुआं का खून पूरी तरह लाल हो गया था क्योंकि भगदड़ मच गया था। और भगदड़ मच जाने के कारण जब वो कुएं में जान दे दिए थे, कूद कूद के सभी लोग मर गए, तो खून तो होगा है। तो इस तरह से यह भयावह घटना था दोस्तों। लेकिन एक ऐसा भारतीय था, पंजाबी था, उधम सिंह। उधम सिंह जो था वो कसम खाया था कि जनरल डायर को हम मारेंगे और बेचारा बहुत मेहनत किया और दृढ़ निश्चयी था। उन्होंने अपना बंदूक खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। जब वो गए जलियांवाला बाग में तो जलियांवाला बाग की मिट्टी को छूकर उन्होंने कसम खाया था कि हम जब तक जनरल डायर को नहीं मार देते हैं तब तक मेरी यह आकांक्षा पूरी नहीं होगी, मेरा यह हृदय निर्मल नहीं होगा। तो वो सच में एक समय ऐसा आया, जाके वहाँ उधम सिंह जनरल डायर को मार देता है। तो इस तरह से ये कहानी है, लोग याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ये क्या होता है कि इस दिन जो है जो भी 18 वर्ष से ऊपर के युवा होते हैं वो अपने जो है मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। यह 25 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन एक और इसमें पूछा जाता है कि पहले जो था मतदान करने की उम्र सीमा जो था वो 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया था। तो वो कर दिया गया था 1989 में किया गया था।
ठीक है, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। कितने अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। दमन और दीव, दादर और नगर हवेली दोनों को एक कर दिया गया, तब जाके 8 हो गया। आप 9 नहीं याद रखिएगा, 8 याद रखिएगा, क्योंकि दमन और दीव, दादर और नगर हवेली दोनों एक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बोलते हैं, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543। अब यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ पे निर्वाचित पूछा जा रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आप कोई भी सेट उल्टाइएगा, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम में यह क्वेश्चन, चाहे फायरमैन का एग्जाम हो, यानी बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। आप उल्टा के देख लीजिए, सेट में देखिए, या पीछे विगत वर्षों का, कई वर्षों का क्वेश्चन आप पढ़िए, इसमें हर हाल में आपको क्वेश्चन मिलेगा और यह क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट लोग गलती करके आते हैं। तो आज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है। लोग सब 545 लगा के चल आते हैं, ऑप्शन 545 भी रहता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे निर्वाचित सदस्य है। निर्वाचित सदस्य मतलब क्या? जैसे वोटिंग के द्वारा, यानी 543 सांसद होते हैं, वो वोटिंग से चुने जाते हैं, तो यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं तो 543। अगर पूछे जाता कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्वाचित नहीं रहता यहाँ पे, तो आपको 545 रहता, अगर निर्वाचित है तो 543, ठीक है, और कुल रहेगा तो 2 उसमें जोड़ देंगे तो 545 हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो 552 है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन आता है क्रिकेट से। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन वेस्ट इंडीज में हुआ था, और यह 14 जनवरी से 5 फरवरी तक चला था, और इसमें पहली बार आयोजित हुआ वेस्ट इंडीज में। इस वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। कितने टीमों ने हिस्सा लिया? 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। अब जाइए अगला क्वेश्चन से, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन किस सूची में आता है? तो यह आता है समवर्ती सूची में। दोस्तों 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। राज्य सूची में स्पेशल राज्य के हाथ में अपना कानून रहता है, और केंद्र यानी संघ सूची में केवल वो केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची, क्योंकि शिक्षा पे दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और ये दोनों अपने इनको महात्मा कह दिए और गांधी जी इनको गुरुदेव कह दिए। तो गुरुदेव की उपाधि किसने दिया रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या कुल कितना है? 11 है, जो कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद जो है आप आत्मा है 32, इसको आपको याद रखना है। और संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार जो है कितने अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 32 को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का सुधार भी कहा जाता है और आत्मा भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आप लोग को पता होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी वो सेवा से हट जाते हैं और फिर नए सदस्य जो है वो आते हैं। तो कुल मिला के आपको याद रखना है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है उनके सदस्य 1/3 जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और आपसे पूछिएगा तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है। अब इसी में आपको सीधे दोगुना कर देना है। यानी अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में यह कितना है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा 403 है, ये याद रखिएगा। और ये राज्यसभा की सीटें 31 यानी 31 है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये कैवें क्रम के राज्यपाल हैं? तो ये आपका हो जाएगा 29वें क्रम के राज्यपाल हैं फागू चौहान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 326 के तहत आता है। मत देने यानी वोट देने का अधिकार जो है संविधान के कितने अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आता है। चलिए, निर्वाचन आयोग पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो जिला है न्यूनतम जनसंख्या वाला शेखपुरा, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछे तो आपको याद रखना है पटना, और न्यूनतम वाला पूछे तो याद रखना है शेखपुरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, और ये इसके जो है 5 सुरक्षा परिषद में जो है 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर 15 सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं। किसमें? तो सुरक्षा परिषद में, जो 5 अस्थायी होते हैं, और पांचों अस्थायी को वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। ये 5 कौन है ये जानते हैं। इसका ट्रिक होता है आरू बी फ्रांसी, और से अमेरिका, रूस से रूस, बी से ब्रिटेन, फ्रां से फ्रांस और ची से चीन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पूछेगा इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश है, तो आपको याद रखना है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो आपको याद रखना है गोपालगंज। गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, ये आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन इसमें याद रखना है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिला का है? तो बिहार में साक्षरता दर सबसे ज्यादा रोहतास का है, ये आपको याद रखना है। और भारत में आपको याद रखना है, भारत में केरल है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बोलते हैं। बिहार में अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत क्या राशि दी जाती है? बिहार में अंतरजातीय विवाह यानी अंतरजातीय का मतलब हुआ एक जाति से दूसरे जाति, अगर लड़का अगर कोई दूसरे जाति का है, लड़की कोई दूसरे जाति की अगर वो विवाह करता है, तो यह बिहार सरकार के द्वारा इसको 1 लाख रुपया दिया जाता है। ये प्रोत्साहन राशि के तहत दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 24वां नंबर क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र ने लिखी है। इसमें एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था 1909 में। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? तो 1502 में आया था, और पहली बार 1498 में भारत की खोज किया था। और ये तो उस समय जो दिशा सूचक यंत्र था ना, ये तो भटक गए थे, फिर भी अब्दुल मजीद ने इनको रास्ता बताया, और सबसे पहले जो है वो समुद्री मार्ग द्वारा भारत के केरल का कालीकट यानी केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, और वहां पे उनका स्वागत किया गया था। बंदरगाह का मालिक था राजा जमोरीन, उनको स्वागत किया गया था। तो चलिए अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको हटा दिया गया था, और अब जो है संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है, और अब हमारा मौलिक अधिकार सिर्फ 6 है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद क्या है? 38 है। भारत के भारत में जो भी व्यक्ति जो सरकार का निर्माण करते हैं, जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो राज्य के लिए कल्याणकारी योजना को चला सकते हैं।
वो अनुच्छेद 38 में लिखा गया। अनुच्छेद 39 में है महिला पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, 39 कहता है। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है अनुच्छेद 40। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से है? तो हम आपको बता ही दिए 40 है, और 39 जो है वो स्त्री पुरुष के समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में कहा गया। 29 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने पेश किए थे, इसको याद रखना। और संविधान सभा के शक्ति समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, संविधान सभा के अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी डॉक्टर हरि प्रसाद। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में नए राज्यों का गठन कौन करता है? तो भारत में नए राज्यों का गठन संसद करता है, जो कि अनुच्छेद 79 के तहत भारत में संसद का गठन किया गया है। और नए राज्यों का गठन जो है वो जोड़ सकता है, हटा सकता है, वो कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं। और संसद का गठन संविधान के 79 अनुच्छेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता आतंक कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि हमको किसी से छुआछूत की भावना नहीं रखना है, ये अनुच्छेद 17 कहता है। और 18 क्या कहता है? 18 कहता है उपाधियों का अंत, अंग्रेज का जो उपाधि दिया गया था उसको अंत किया गया था। तो अनुच्छेद अगर पूछेगा 18 क्या है तो उपाधियों का अंत है। पूछेगा भारत रत्न कितने अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो 18, ठीक है। और 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता है 19 में। और 20 में क्या है? एक व्यक्ति को एक ही बार जो है सजा दिया जा सकता है, जिस समय का सजा होगा, जिस समय वो अपराध किए होंगे उसी समय के अंतर्गत जो है वो कानून का सजा ले सकते हैं, और एक ही बार दिया जा सकता है, अनुच्छेद 20 कहता है। तो इतना आपको बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? अब आपको ये बता दें कि गुरु अर्जुन देव जो थे वो सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। और वो जो थे वो किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है वो जीवाणु से फैलता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको पता होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन विधान परिषद आ जाएगा उसमें तो आपको 6 वर्ष देना होगा, क्योंकि राज्य में जो होते हैं राज्य विधानमंडल को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे लोकसभा को 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल को 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधान परिषद में आपको याद रखना है 6 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होना चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 होना चाहिए, सांसद बनने के लिए 25 होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। बेसबॉल जो है वो अमेरिका का है, और भारत का क्या है? हॉकी है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है विक्रम सेठ। कौन है? विक्रम सेठ, विक्रम सेठ। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम को 2021-22 से किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये आपको याद रखना है 2025 से 26 तक। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक जो है हम लोग कोसी नदी को कहते हैं,
उसी प्रकार बंगाल का सूप दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्री कृष्णा सेतु बिहार के किस जिले में बना है? कृष्णा सेतु जो है वो बिहार के किस जिले में बना है? तो ये मुंगेर जिला में बना है, इसको याद रखिएगा। कृष्णा सेतु किस जिले में बना है बिहार के? तो मुंगेर जिले में बना है। बेगूसराय खगड़िया को जोड़ता है। बिहार के नए डीजीपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये कौन बने हैं? तो SK सिंघल साहब बने डीजीपी। ये आपको याद रखना है, कौन है बिहार के डीजीपी? जो पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, डीजीपी। ठीक है, चलिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक, याद रखिएगा। और सिकंदर के घोड़े का नाम था बुका फैला। सिकंदर घोड़े का क्या नाम था? बुका फैला। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? थर्मामीटर, इसको थर्मोस्कोप भी कहा जाता है। थर्मामीटर जिसको लगा के शरीर का ताप जो है, टेम्परेचर जो हम लोग मापते हैं, तो इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म जो थी वो कन्यादान थी। कौन थी? कन्यादान। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1 GB कितने MB के बराबर होते हैं? तो 1 GB जो होते हैं वो 1024 MB के बराबर होते हैं। GB का मतलब होता है गीगाबाइट और MB का मतलब होता है मेगाबाइट। तो 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। तो रिचार्ज कराते हैं तो उस तरह से हमको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो करो या मारो का नारा गांधी जी ने दिए थे 1942 ईस्वी में, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसी समय गांधी जी समझ गए कि अब जो है या तो डू होगा नहीं तो डाई होगा, नहीं तो सबको मरना है नहीं तो जीना है। तो उसी समय से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो तेज हो गया था और उसके बाद जो है आज़ादी हमको मिली थी 47 में जाके भारत। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो बहुत ही भयावह युद्ध है, अभी युद्ध जारी ही है। तो उसकी राजधानी कहाँ है? और रूस की राजधानी कहाँ है? ये भी याद रखिएगा, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, को भी याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, ये भी याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए, तो पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम एक और अभी बराबर वीडियो में डालता रहूँगा। अग्निशामक परीक्षा जब तक नहीं होता है तो मैं वीडियो डालता रहूँगा। वीडियो देखते हैं।